लोग यहाँ पर देखते हैं जनरेटिव सेल और हमारे पास में वेजिटेटिव सेल के बीच का डिफरेंस, राइट। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं जनरेटिव सेल की। तो हमने अभी पीछे देखा ये 2 सेल स्टेज वाला 3 सेल स्टेज वाला मैं बना रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास में वेजिटेटिव सेल और ये हमारे पास क्या है जनरेटिव सेल है, ठीक है, जिसमें हमारे पास कितने थे 2 न्यूक्लियस थे। ये मैंने क्या बनाया है 3 सेल स्टेज बनाया, ठीक है, 3 सेल स्टेज जो है मैंने इसमें ड्रॉ करी है। अब आप लोग एक चीज बताओ मुझे कि आपको साइज ज्यादा बड़ा कहाँ दिख रहा है, ठीक है। अब ये इतना बड़ा सा मतलब ये बॉक्स है समझो, अब इसमें एक ही न्यूक्लियस है और इतने में ही 2 न्यूक्लियस है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये वाला ज्यादा बड़ा होगा इन साइज में, ठीक है। तो ये वाला क्या है बिगर इन साइज है और ये वाला क्या हो गया इसकी वजह से समझ लो स्मॉल हो गया, ठीक है। तो ये पहला डिफरेंस याद रखना है, एनसीईआरटी में प्रॉपर मेंशन है कि हमारे पास जो वेजिटेटिव सेल होता है वो क्या होता है बिगर इन साइज, दैट इज बिगर इन साइज। और हमारे पास में जनरेटिव सेल क्या हो जाएगा स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज। अब ये अगर साइज में बड़ा है तो इसमें ज्यादा फूड रिजर्व होगा, राइट, इसमें ज्यादा फूड रिजर्व जो है इसमें होगा। तो हैव अबंडेंट फूड रिजर्व एंड क्या होगा लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस, ठीक है, शेप्ड न्यूक्लियस। अब बात आती है अब हम ये डिफरेंस को कैसे याद करें। तो आप एक चीज समझ जाओ कि वेजिटेटिव सेल क्या है साइज में बड़ा है, साइज में बड़ा होगा तो ज्यादा फूड मटेरियल आएगा। अब जो चीज बड़ी होती है, राइट, अब सपोज यहाँ पे क्या है कि ये इसका जो साइज है, ठीक है, वेजिटेटिव सेल का वो बड़ा है, तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो और मस्त तरीके से शेप लेकर के बैठा होगा, ठीक है, क्योंकि अगर वो एक छोटी सी स्पेस में बैठा हो तो उसको एकदम अपना शेप भी फिक्स करना पड़ेगा। बट आप ऐसा समझ लो कि इसका जो सेल का साइज है वो बड़ा है तो वो इरेगुलरली कैसे भी तरीके से बैठा हुआ है, तो उसका क्या है इरेगुलर शेप्ड का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है किसमें वेजिटेटिव सेल में, ठीक है। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। आता है जनरेटिव सेल। तो जनरेटिव सेल में हमने पहला डिफरेंस देख लिया क्या है स्मॉलर इन साइज। हमारे पास कैसा हमारे पास है इरेगुलर शेप्ड का न्यूक्लियस है और यहाँ पे कैसा है स्पिंडल शेप्ड का न्यूक्लियस है, ठीक है। इट इज अपीयर्स स्पिंडल शेप्ड न्यूक्लियस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 2 न्यूक्लियस हैं तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या है साइटोप्लाज्म डेंस है, ठीक है। एक तरीके से टर्मिनोलॉजीज याद रखो छोटे छोटे डिफरेंसेस बना के कि साइज स्मॉल है 2 न्यूक्लियस है तो यहाँ पे क्या है डेंस साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास में डेंस साइटोप्लाज्म है। और हमारे पास कि जब ये वाला जो जनरेटिव सेल है जब ये हमारे पास क्या होगा डिवाइड होगा, राइट, कि ये हमारे पास जो जनरेटिव सेल है जब ये डिवाइड करेगा, जब ये डिवीजन करेगा, ठीक है, जब ये डिवीजन करेगा तो हमारे पास ये क्या फॉर्म करेगा 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट जो है ये फॉर्म करेगा, जो कैसे होंगे अलग अलग साइज के होंगे, दैट इज अनइवन साइज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मैंने बोला है कि जनरेटिव सेल बेसिकली क्या है स्मॉलर इन साइज है, जिसका न्यूक्लियस कैसा है स्पिंडल शेप जैसा है, इसका साइटोप्लाज्म कैसा है डेंस है। डेंस क्यों है क्योंकि आप नॉर्मल देख सकते हो इतने से स्पेस है जिसमें ये दो चीजें भरी हैं, तो एक तरीके से समझ जाओ कि इसका क्या है डेंस साइटोप्लाज्म है। उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास जब जनरेटिव सेल का क्या होता है डिवीजन होता है, ठीक है, जब जनरेटिव सेल का डिवीजन होता है तो जनरेटिव सेल ये है तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, ठीक है, 1 न्यूक्लियस और 2 न्यूक्लियस। तो उसमें एनसीईआरटी में बोला है कि जनरेटिव सेल डिवीजन पर क्या फॉर्म करती है 2 नॉन मोटाइल मेल गैमीट्स और वो भी कैसे अनइवन साइज के, यानी कि डिफरेंट साइजेस के जो है हमारे पास होते हैं, ठीक है। जिनमें क्या है अनइवन साइज से हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारे पास इरेगुलर है, इनका साइज भी इरेगुलर है दोनों का, तो दोनों क्या है इरेगुलर है साइज में और हमारे पास में शेप में, तो इरेगुलर इन साइज एंड हमारे पास में शेप में, ठीक है। तो जनरेटिव सेल बेसिकली क्या है स्मॉलर इन साइज अपीयर स्पिंडल शेप डेंस साइटोप्लाज्म है और हमारे पास जनरेटिव सेल के डिवीजन पर 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स बनते हैं जो क्या होते हैं अनइवन साइज के होते हैं इरेगुलरली इन साइज एंड शेप, ठीक है। अब यही 2 मेल गैमेट्स, ये जो 2 नॉन मोटाइल गैमेट्स है ना, जब अब हम आगे फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है, तो हमारे पास मैंने आपको बोला था कि पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो यही 2 मेल गैमेट्स हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं और फिर जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एक सिनर्जिड के थ्रू जाता है, राइट, एक सेंट्रल सेल से फ्यूज होता है, यहाँ से फिर जाइगोट बनता है। ये सारी चीजें हम लोग जो है फर्दर जो है आगे हम लोग देखने वाले हैं, तो कुछ इस तरीके से ही होता है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिया कि हमारे पास में गैमीट्स का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिया कि गैमीट्स का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, ठीक है। तो हमने क्या अभी तक देखा कि माइक्रो गैमेटोजेनेसिस में मतलब हमने गैमेटोजेनेसिस में ये देखा कि हमारे पास में क्या था पॉलन ग्रेन था, जिसमें हमारे पास क्या हुई एसिमेट्रिक माइटोसिस हुई, जिससे हमारे पास क्या बना 2 सेल स्टेज बना, ठीक है। ये क्या बना 2 सेल स्टेज बना, ये क्या था वेजिटेटिव सेल और ये क्या था जनरेटिव सेल। फिर जनरेटिव सेल में दोबारा से हमारे पास क्या हुई डिवीजन हुई, या फिर हम बोल सकते हैं माइटोसिस हुई, जिससे क्या हुआ इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड कर गया, ठीक है, इसका न्यूक्लियस क्या कर गया डिवाइड कर गया और हमारे पास क्या आ गया 3 सेल स्टेज आ गई। उसके बाद मैंने इसमें डिफरेंस किया वेजिटेटिव सेल के बीच में और यहाँ पे जनरेटिव सेल के बीच में। देखो वेजिटेटिव सेल का तो डिफरेंस याद हो गया होगा कि साइज में बड़ा है, ज्यादा फूड मटेरियल है और लार्ज इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस है। जनरेटिव सेल के तीनों पॉइंट अच्छे से याद हो गए होंगे कि छोटा होता है साइज में, फिर हमारे पास में स्पिंडल शेप का न्यूक्लियस हमारे पास में अपीयर होता है इसमें, ठीक है, न्यूक्लियस जो है स्पिंडल शेप्ड होता है हमारे पास में और डेंस साइटोप्लाज्म होता है। डिवीजन में ये क्या देगा हमें 2 नॉन मोटाइल गैमेट्स देगा। नॉन मोटाइल मतलब कि इनमें जो है फ्लैजिला वगैरह प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, दैट इज नॉन मोटाइल गैमेट्स देगा। तो ये हमारा कंप्लीट करता है यहाँ पे पोर्शन। अब एक लास्ट पोर्शन आता है एंड्रोशियम वाले पोर्शन में, दैट इज वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन।
अब हमारे पास पॉलन ग्रेन बन तो गया, ठीक है, हमारे पास सपोज पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो चुका है कंप्लीट, हम देख चुके हैं, ठीक है, पॉलन ग्रेन का जो है पूरा का पूरा हमारे पास हो चुका है डन। बट अब ये क्या पॉलन ग्रेन जिंदगी भर जिंदा रहेंगे या जिंदगी भर ये फर्टिलाइज कर पाएंगे, या कब तक इनकी वायबिलिटी होती है, कब तक ये कितने टाइम तक ये जो है फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सब चीजें हम देखते हैं वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स में, ठीक है, ठीक, तो पॉलन ग्रेन की क्या वायबिलिटी, राइट। तो हमारे पास ये होता क्या है, एनसीईआरटी में लाइन लिखी है कि इट इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है, कि ये क्या है, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, ठीक है, सपोज 1 साल 2 साल या फिर हमारे पास में 1 महीना 2 महीना, इतना टाइम पीरियड जब तक पॉलन ग्रेन हमारे पास अंडरगो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम प्लांट, यानी कि हमारे पास में सपोज ये हमारे पास में एक प्लांट था, ठीक है, इसमें से पॉलन ग्रेन सेपरेट हुआ, ये है सपोज ये पॉलन ग्रेन है जो क्या हुआ प्लांट में से सेपरेट हुआ, सेपरेट होने के बाद में अब ये जब तक फर्टिलाइजेशन कर पाएगा, ठीक है, कब तक ये फर्टिलाइजेशन कर पाएगा, उसके बीच का जो है टाइम पीरियड है 1 मंथ तक कर पाएगा या 2 मंथ तक वायबल होगा फर्टिलाइजेशन करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं क्या, उसकी वायबिलिटी, ठीक है। तो ये क्या ड्यूरेशन ऑफ टाइम है जिसमें हमारा पॉलन ग्रेन फर्टिलाइजेशन करता है आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम द प्लांट, ठीक है। तो इसमें हमारे पास में एनसीईआरटी में टोटल 2 एग्जांपल्स की बात करी है। सबसे पहले तो बात करी है व्हीट एंड हमारे पास में राइस की, जो कितनी होती है 30 मिनट्स होती है इनकी वायबिलिटी पॉलन ग्रेन की, यानी कि 30 मिनट्स के बाद व्हीट और राइस के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो बेकार हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो उनकी वायबिलिटी कितनी है 30 मिनट्स ही होती है। और हमारे पास में रोजेसी सोलेनेसी एंड हमारे पास में लेग्यूमिनेसी, ठीक है, फैमिलीज, इन फैमिलीज के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो हमारे पास इनके पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी कब तक होती है, अप टू अ मंथ, ठीक है, अप टू अ मंथ तक होती है, यानी कि 1 मंथ मतलब 1 महीने तक इनका जो पॉलन ग्रेन है वो एक तरीके से समझ लो जिंदा रह सकता है, ठीक है, फर्टिलाइज कर सकता है, इस तरीके से समझ लो। अब इसको आप याद कैसे रखोगे, देखो व्हीट और राइस, ठीक है, व्हीट और राइस, गेहूं और चावल, ठीक है, खाया जाता है ना घर में रोटी चावल, दैट इज कॉमन, ठीक है, तो गेहूं और चावल दोनों को वर्ड को हमेशा साथ में रखना, और क्या याद रखना इसमें कम टाइम, दैट इज 30 मिनट्स, ठीक है। और हमारे पास ये बड़े बड़े जैसे वर्ड्स हैं तो याद रखना अप टू अ मंथ, यही एक नॉर्मल सी मैं ट्रिक भी नहीं बोलूंगी, इस चीज को याद करने का तरीका है जो मैंने खुद के लिए बनाया था, आप लोगों को मैं इसी तरीके से बता रही हूँ, राइट। उसके बाद हम लोग उसके बाद एनसीईआरटी में और भी चीजें बोली है कि कुछ जगह जो है पॉलन ग्रेन को एज अ फूड सप्लीमेंट भी लिया जाता है, ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स को हमारे पास में फूड सप्लीमेंट के तौर पे भी लिया जाता है, और हम पॉलन ग्रेन को जो है एथलीट्स हमारे पास में उसको टेक करते हैं, ठीक है, एथलीट्स हमारे पास में उसको जो है खाते हैं टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना, ठीक है, अपनी जो है स्ट्रेंथ और स्टैमिना को बढ़ाने के लिए एथलीट्स हो गए या फिर हमारे पास हॉर्स हो गए, उनको जो है ये खिलाया जाता है पॉलन ग्रेन, बस क्या था पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी और कुछ उसके जो भी यूजेस हैं वो, ठीक। तो यहाँ पे हमारा खत्म करता है मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जो होता है एंड्रोशियम, ठीक है, एंड्रोशियम। अब एक मैं शॉर्ट एंड क्विक समरी बता रही हूँ, ठीक है, कि मैंने अभी तक बिल्कुल स्टार्टिंग से यहाँ तक क्या आपको समझाया, आप लोग अपनी आईज क्लोज करो एंड अपने माइंड में चीजें रिवाइज करो कि हाँ मैंने फर्स्ट लाइन से अभी तक ये चीजें समझाई, ठीक है, मैं सिर्फ बोल करके आपको बोल के समझाती हूँ, राइट। सबसे पहले लाइन मैंने आपको ये बताई थी स्टार्टिंग में कि फ्लावर बनने से पहले प्लांट में कुछ हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, फिर मैंने बताया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है जो हम पढ़ रहे हैं इसका रिजल्ट क्या होता है प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज सीड एंड फ्रूट, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि फ्लावर जो है एक मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट होता है जिसकी टोटल 4 वॉल्स होती है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। मैंने बताया था कि एंड्रोशियम और जो गाइनोशियम होता है वो कैसे होती है, एसेंशियल होती है, रिप्रोडक्टिव एंड फर्टाइल पार्ट होता है, कैलिक्स एंड कोरोला क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल होता है, एसेसरी एंड स्टेराइल होते हैं। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद मैंने बात करी थी कि अब हम डिस्कस करते हैं एंड्रोशियम के बारे में, ठीक है, अब एंड्रोशियम के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली लाइन थी कि एंड्रोशियम के सिंगल पार्ट को हम बोलते हैं स्टेमेन, फिर मैंने स्टेमेन का डायग्राम बनाया था, याद करो अपने माइंड में, जिसमें मैंने क्या बताया था, ये है फिलामेंट, फिलामेंट कैसा है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, स्टेराइल पार्ट होता है, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फ्लावर पे होता है। फिर मैंने बताया था जस्ट उसके ऊपर क्या होता है, एंथर होता है, एंथर क्या है, फर्टाइल पार्ट है, बिकॉज वही हमारे पास में रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करेगा, रिप्रोडक्शन में पार्ट लेगा, जो क्या होता है डिस्टल एंड होता है। डिस्टल एंड क्यों होता है मैंने आपको बताया था कि एक तरीके से याद रखना प्लांट से डिस्टेंस में, दैट इज डिस्टल एंड। फिर उसके बाद मैंने उसका ट्रांसवर्स सेक्शन काट करके आपको बताया था कि उसमें 2 लोब्स होती हैं, 1 लोब एंड 2 लोब, दैट इज बाइलोब, डाइथिकस एंड हमारे पास में टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि टेट्रास्पोरेंजिएट हमने क्यों बोला, क्योंकि उसमें टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम को हम पॉलन सैक भी बोलते हैं। फिर मैंने आपको समझाया कि माइक्रोस्पोरेंजिएट का स्ट्रक्चर कि उसमें हमारे पास टोटल क्या होती है, 4 लेयर होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेपिटम। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर हमारे पास तीनों लेयर्स प्रोटेक्शन और डायसेंस में हेल्प करवाती है। सबसे इंपॉर्टेंट लेयर जो डायसेंस में हेल्प करवाती है वो होती है एंडोथीशियम। उसके बाद मैंने आपको बताया था टैपेटम के बारे में कि उसमें क्या होते हैं, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं और ये हमारी इनर मोस्ट होती है, न्यूट्रिटिव लेयर होती है, क्योंकि उसके अंदर क्या है हमारे पास पॉलन ग्रेन बनेंगे, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास एंथर यंग होता है, जब एंथर छोटा होता है, तो सेल जो सेंटर में होते हैं टैपेटम के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू बोलते हैं। वो जो स्पोरोजीनस टिश्यू है वही हमारे पास किसमें पार्ट लेता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में लेता है, यानी कि माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन वाली प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। उसमें से मैंने क्या लिया, स्पोरोजीनस टिश्यू में से मैंने एक सेल उठाया, स्पोरोजीनस सेल, जिसको मैंने क्या बोला कि वो है एक पोटेंशियल पॉलन। क्यों है, क्योंकि वो
जो है हमारे पास में उसमें पोटेंशियल है पॉलन ग्रेन डेवलप करने के लिए। इसलिए सबसे पहले वो क्या डेवलप करेगा हमारे पास में स्पोरोजिनस सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, फिर वो क्या बनाएगा माइक्रोस्पोर डायड, और उसके बाद क्या बनाएगा माइक्रोस्पोर टेट्राड। फिर हमारे पास टोटल 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे जो क्या रहेंगे, साथ में रहेंगे। जब एंथर हमारा मेच्योर हो जाएगा, राइट, उसके बाद जो है वो अलग अलग हो जाएंगे और चारों के चारों जो है माइक्रोस्पोर 4 पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेंगे। फिर हमने बात करी पॉलन ग्रेन में क्या क्या चीजें होती हैं, तो हमारे पास में एक्साइन होता है, इंटाइन होता है और एक जंप पोर होता है। एक्साइन के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो आउटर मोस्ट वॉल होती है, स्पोरोपोलन की बनी होती है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। इंटाइन हमारे पास में कॉन्टिन्यूअस होती है और हमारे पास में किसकी बनी होती है, पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि जंप पोर से हमारे पास पॉलन ट्यूब अराइज होती है। फिर हमने पढ़ा था कि गैमीट बना कैसे, 3 सेल 2 सेल स्टेज। तो मैंने आपको बोला था पॉलन ग्रेन होता है जिसकी प्लॉइडी क्या है N, जिसमें क्या होता है एसिमेट्रिक माइटोसिस होती है, जिससे क्या बनता है 2 सेल स्टेज बनता है या फिर इमेच्योर गैमेटोफाइट बोल सकते हैं, जिसमें क्या होता है ऊपर वाला वेजिटेटिव सेल, नीचे वाला जनरेटिव सेल। फिर जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस में क्या होगा, हमारे पास में दोबारा से माइटोसिस होगी। माइटोसिस होने से ये क्या होगा, न्यूक्लियस हमारे 2 में डिवाइड कर जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 सेल स्टेज हो जाएगी, यानी कि 1 न्यूक्लियस इन वेजिटेटिव सेल एंड 2 न्यूक्लियस इन जनरेटिव सेल। तो ये क्या हो जाएगा, 3 सेल स्टेज। अब कौन सी स्टेज में कितने परसेंट आते हैं, तो एक है 2 सेल और एक है 3 सेल। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ज्यादा के साथ कम और कम के साथ में ज्यादा। तो ज्यादा क्या है 3 सेल स्टेज, तो 3 के साथ में कम परसेंटेज यानी कि 40%, और 2 सेल स्टेज कितनी हो जाएगी, 60% एंजियोस्पर्म में हो जाएंगे। फिर मैंने दोनों के बीच में डिफरेंस समझाया और फिर मैंने समझाया आपको वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन की ड्यूरेशन। सबसे पहले चावल और रोटी एक साथ यानी कि व्हीट और राइस, जो कितने मिनट्स में है, 30 मिनट्स। रोजेसी, सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी दैट इज अप टू अ मंथ। एक और ट्रिक से याद कर सकते हो कि चावल और रोटी विद इन 30 मिनट्स बन जाता है घर में, ठीक है। तो 30 मिनट्स उसको रिवाइज कर लो कि 30 मिनट्स में व्हीट और राइस की वायबिलिटी भी होती है, और बचा हुआ कि और जो बचा रहेगा अप टू अ मंथ, रोजेसी, सोलेनेसी और लेग्यूमिनेसी। फिर मैंने आपको बताया कि पॉलन ग्रेन को हम एज अ फूड सप्लीमेंट भी यूज करते हैं, एथलीट्स एंड हॉर्स उसको यूज करता है टू इंक्रीज द स्टैमिना एंड हमारे पास में स्ट्रेंथ। तो अभी तक हमने इतना पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे गाइनोशियम के बारे में, ठीक है, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द फ्लावर। तो फाइनली अब हमारे पास में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन तो हो गया, ठीक है, जो हमारे पास में एक तरीके से बोल सकते हो कि मेल यूनिट हमारे पास बन चुकी है। अब हमें क्या बनानी है, फीमेल यूनिट बनानी है, ताकि हमारे पास क्या हो जाए, फर्टिलाइजेशन एंड उसके बाद में फ्लावर का फॉर्मेशन। तो अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट दैट इज गाइनोशियम, दैट इज गाइनोशियम, ठीक है। गाइनोशियम क्या हो गया हमारे पास, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द फ्लावर। जैसे कि एंड्रोशियम में जो सिंगल यूनिट थी उसको मैंने क्या बोला था, स्टेमेन। तो जो गाइनोशियम होता है उसकी सिंगल यूनिट को मैं क्या बोलूंगी, कार्पल, ठीक है। सिंगल यूनिट को क्या बोलेंगे हम, कार्पल। मैं दोबारा से बोल रही हूँ जिनके लिए ये वर्ड्स बिल्कुल न्यू है, ठीक है, तो उनको जो है बार बार रिवाइज करना है चीजों को, अपने आप ये वर्ड आपको याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कार्पल हो जाएगा। अगर हमारे पास में, ठीक है, कार्पल हो गया। अब हम लोग इस कार्पल का स्ट्रक्चर जो है डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, लाइक दिस, कुछ ऐसा। सबसे ऊपर वाला जो ये पोर्शन दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, दैट इज स्टिग्मा। ये एक तरीके से स्टाइल होता है, ठीक है, दिस इज स्टाइल, स्टिग्मा स्टाइल। एंड ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, ओवरी, दिस इज ओवरी, राइट, दिस इज ओवरी, ठीक। एंड हमारे पास में ये क्या है, जो ये मैंने बनाए हुए हैं, तो ये है हमारे पास में ओव्यूल, ठीक है, ओव्यूल्स। ओव्यूल से ही हमारे पास में क्या बनता है, सीड बनता है, आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमको बस इतना याद रखना है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा हो गया ऊपर वाला, जहाँ पे पॉलन ग्रेन यहाँ पे आकर के लैंड करेगा, उड़ के आएगा और यहाँ पे लैंड करेगा। अगर इसके ऐसा समझ लो, इसके कंपैटिबल होगा पॉलन तो वो इसको अंदर आने देगा और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करवा देगा। बट अगर इसके कंपैटिबल नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं करवाएगा, ठीक है। अगर करवा देगा तो यहाँ पे पॉलन ट्यूब डेवलप होगी। पॉलन ट्यूब डेवलप होने से यहाँ पे उसके पास क्या आएंगी, हमारे पास में मेल गैमेट आएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से होता है। तो आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। अब हमारे पास हम लोग बात करते हैं इसमें कि नंबर ऑफ ओवेरियन कैविटी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको क्या बोला है मैंने, ओवरी बोला है, ठीक है, दिस इज ओवरी। एक तरीके से अगर मैं सही मायने में बोलूँ तो ये जो बाहर का लेयर है दैट इज ओवरी, ये है ओवरी, ठीक है, दिस इज ओवरी। बट इसके अंदर का जो ये स्पेस है इसको मैं क्या बोलूंगी, ओवेरियन कैविटी, ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगी, ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी को ही हम क्या बोलते हैं, लॉक्यूल्स भी बोलते हैं, ठीक है, लॉक्यूल्स, राइट, लॉक्यूल्स भी बोलते हैं। अब हमारे पास ये जो ओव्यूल्स हैं, ठीक है, ओव्यूल्स हैं, यही हमारे पास क्या बनाएंगे, मेगा स्पोरेंजियम बनाएंगे, मेगा स्पोरेंजियम होंगे, ठीक है, मेगा स्पोरेंजियम। जैसे उसका हमने एक सेल उठाया था, फिर हमने उसमें उसको डिवाइड हुआ था, फिर मदर सेल बना था, फिर डायड बना था, फिर टेट्राड बना था। कुछ सेम प्रोसेस तरीके से एक सेल इसका उठाते हैं हम मेगा स्पोरेंजियम से, फिर उसको हम डिवाइड करके फंक्शनल एंड ये सब चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में, ओव्यूल्स एंड मेगा स्पोरेंजियम। तो बेसिक डिफरेंस याद रखो कि ये होता है स्टिग्मा, स्टाइल, ये हो गई ओवरी, अंदर का स्पेस ओवेरियन कैविटी, बस इतना याद रखो, इसको पहले छोड़ दो, आगे ये डिस्कस हो जाएगा, बट ये टर्म्स जो है अच्छे से याद रखना। अब हम लोग बात कर रहे हैं ओवरी की कैविटी के बेसिस पे नंबर ऑफ ओवेरियन कैविटी जो है अलग अलग होती है। किसी में क्या होता है कि ओवेरियन कैविटी एक होती है, किसी में 2 होती है, किसी में हमारे पास में सिंगल होती है, किसी में बहुत ज्यादा होती है कैविटीज, ठीक है। तो अब हम लोग जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, नंबर ऑफ ओवेरियन कैविटी, नंबर ऑफ ओवेरियन कैविटी वेरी, ठीक है। सबसे पहले क्या है, या तो एक या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिलॉक्यूलर। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, ओवेरियन कैविटी को लॉक्यूल्स बोला था, ठीक है, लॉक्यूल्स। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिलॉक्यूलर,
ठीक है, यानी कि एक, ठीक है, एक ओव्यूल, सिंगल ओवेरियन कैविटी एक तरीके से बोल देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल वीट एंड हमारे पास में पैडी, वीट एंड पैडी। और दूसरा हो जाएगा हमारे पास में मल्टी लॉक्यूलर ओवरी, मल्टी लॉक्यूलर कैविटी, ठीक है, मल्टी लॉक्यूलर कैविटी यानी कि जिसमें मोर देन वन ओवेरियन कैविटी होगी, जिसमें मोर देन वन। इसमें क्या है, सिंगल है, सिंगल किसमें, वीट एंड पैडी में। अगर हमारे पास सिंगल नहीं होगी, मोर देन वन ओवेरियन कैविटी होगी, तो हमारे पास हम उसको क्या बोलेंगे, मल्टी लॉक्यूलर कैविटी, यानी कि मोर देन वन ओवेरियन कैविटी। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, लेमन एंड हमारे पास में ऑरेंजेस, लेमन एंड ऑरेंजेस। ओके, उसके अलावा एक और टर्म आता है हमारे पास में सिंगल ओवरी, ओवरी तो सिंगल है बट हमारे पास में क्या है, मैनी ओव्यूल्स हैं, मैनी ओव्यूल्स हैं, ठीक है। सिंगल ओवरी यानी कि ये तो सिंगल है, ओव्यूल्स बहुत सारे हैं। ओव्यूल्स हमारे पास में क्या बनाते हैं, सीड बनाते हैं। मैंने आपको बोला था कि ये जो रिप्रोडक्शन हो रहा है इसका एंड रिजल्ट क्या बनेगा, फ्रूट एंड सीड बनेगा, ठीक है। तो ओव्यूल से क्या बनता है, सीड बनता है, ओव्यूल से क्या बनता है, सीड बनता है। ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट बनता है, ठीक है। तो ओव्यूल से क्या बनेगा, सीड बनेगा। तो सीड हमारे पास क्या है, बहुत सारे हैं, ओवरी एक है, जिसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा हमारे पास में, वाटरमेलन, ठीक है, वाटरमेलन। उसके अलावा हमारे पास है पपाया, पपाया आप देखते हो ना, पपाया जब हम खाते हैं तो वो पूरा स्ट्रक्चर एक है, बट जब हम उसको कट करते हैं तो उसके अंदर हमें कितने सारे सीड दिखते हैं, तो वो क्या है, मैनी ओव्यूल्स हैं और सिंगल ओवरी है, ठीक है, दैट इज पपाया। एंड हमारे पास में एक और एग्जांपल है ऑर्चिड का, ठीक। तो ये क्या हो गए, सिंगल ओवरी है बट बहुत सारे क्या है, ओव्यूल्स होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमारा बेसिक जो पोर्शन है वो कवर होता है। अब हम लोग बात करेंगे ओव्यूल के बारे में कि ये बेसिकली जो ये हम ओव्यूल कर रहे हैं ये होता क्या है। डिस्कस करते हैं ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ठीक है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर। अब आपको याद रखना है कि इस वाले से काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और ये एनसीईआरटी में भी और ये जो है एनसीईआरटी में भी डायग्राम डिस्कस किया है, ठीक है। ओव्यूल एनसीईआरटी में कैसा दे रखा है हमारे पास में, एनाट्रोपस ओव्यूल, दैट इज एनाट्रोपस, एनाट्रोपस या फिर हम बोल सकते हैं इन्वर्टेड ओव्यूल, इन्वर्टेड ओव्यूल बोलते हैं, ठीक। तो ओव्यूल हमारे पास एनसीईआरटी में भी, अब हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। वहीं से हमारे पास में क्या बनेगा, फीमेल गैमीट, जो लास्ट में एग अपैरेटस जिसे हम बोलेंगे, जिसमें पॉलन ग्रेन फ्यूज करेगा आके, ठीक है, वो बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, ओव्यूल दैट इज एनाट्रोपस एंड हमारे पास में इन्वर्टेड ओव्यूल होता है। स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर देती हूँ किस तरीके से है, राइट, फिर हम डिस्कस करते हैं। ओव्यूल का डायग्राम जो है डिस्कस करते हैं, जो कि एनसीईआरटी में भी ऐसा दे रखा है, ठीक है। देखो इसमें क्या है, एनाट्रोपस ओव्यूल हमें दे रखा है या फिर हम उसको इन्वर्टेड ओव्यूल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ओव्यूल्स आपको आप बहुत जगह पढ़ोगे, अगर दूसरी जगह आपने कभी पढ़ा होगा तो आपको काफी सारे ओव्यूल्स बताए होंगे, कोई फायदा नहीं है, पीवाईक्यू उठा के देख लो, कभी भी क्वेश्चन नहीं बनाया नहीं, तो वो सब चीजें मत करना, जो एनसीईआरटी में जितना दे रखा है उतना पढ़ लो पहले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एनाट्रोपस ओव्यूल है जो कि एनसीईआरटी में भी डिस्कस करता है। सबसे पहले याद रखना बेस और फ्रंट। तो बेस क्या है, ये, ठीक है, इन्वर्टेड होता है ये, तो एक तरीके से ये इन्वर्टेड बना है। एनसीईआरटी में ये सीधा बना के दे रखा है बट होता क्या है, एनाट्रोपस का मतलब इन्वर्टेड ओव्यूल, तो मैंने इसमें इन्वर्टेड तरीके से बनाया है। तो ऊपर क्या होता है, चलाजल एंड, जो क्या होता है, बेस ऑफ ओव्यूल होता है, दिस इज द बेस ऑफ ओव्यूल, ठीक। उसके अलावा ये दो क्या होती हैं, इसकी इंटेग्यूमेंट्स होती हैं। उसके अलावा यहाँ से जो ये जुड़ रहा है इधर एम्ब्रियो सेक्स से, हमारे पास में ये न्यूसिलस एम्ब्रियो सेक्स से जो ये जोड़ रहा है फ्यूनिकल को, दिस इज फ्यूनिकल। अब जो फ्यूनिकल को इसके साथ जोड़ने में हेल्प कर रहा है दैट इज हाइलम, ठीक है, हाइलम। अब हमारे पास ऊपर वाला जो एंड होता है, बेस होता है, जो नीचे वाला जो बेस है ये क्या है, बेस, उसको हम क्या बोल रहे हैं, चलाजल एंड या फिर चलाजा। और जो फ्रंट होता है, मान लो इधर की साइड हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोपाइलर एंड होता है या फिर हम बोल सकते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है। यहीं से हमारे पास में सारे के सारे मेल गैमेट वगैरह इधर ही से पास होंगे, ठीक है, इस वाले एंड से। तो ये क्या हो जाएगा, माइक्रोपाइलर एंड हो जाएगा। उसके अलावा जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें याद रखनी है वो है न्यूसिलस सेल, न्यूसिलस सेल। तो ये हमारे पास क्या है, न्यूसिलस सेल है, ये बहुत सारे न्यूसिलस सेल होते हैं। इसी ही न्यूसिलस सेल को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोर मदर सेल। अब आप रिलेट करो कि जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव पढ़ा था तो उसमें हमारे पास क्या था, माइक्रोस्पोर मदर सेल बना था, जिसमें हमारे पास क्या बना था, माइक्रोस्पोर बना था। माइक्रोस्पोर से हमारे पास क्या बना था, पॉलन ग्रेन बना था। इसमें क्या बन रहा है, मेगास्पोर मदर सेल बन रहा है, जिससे हमारे पास क्या बनेगा, एग अपैरेटस बनेगा, ठीक है, जिससे हमारे पास में एग बनेगा। तो दैट इज मेगास्पोर मदर सेल। किसको बोला है, न्यूसिलस को बोला है, ठीक है। न्यूसिलस इज द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक। न्यूसिलस क्या होता है, मास ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स है, जो हमारे पास इसके अंदर जो एम्ब्रियो सैक है उसको क्या प्रोवाइड करवा रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहा है। तो ओव्यूल में बेसिक आपको क्या याद रखना है कि ये वाला क्या है, चलाजल एंड है, ये वाला क्या है, माइक्रोपाइलर एंड है, ये क्या है, फ्यूनिकल है। फ्यूनिकल को इसके साथ में कौन अटैच कर रहा है, हाइलम अटैच कर रहा है, याद हो गया, ठीक है। उसके अलावा क्या बचा, अब इंटेग्यूमेंट्स हो गया, ये वाला हिस्सा जहां से ये फ्यूनिकल जिस साइड में वो दो इंटेग्यूमेंट होती हैं, एंड हमारे पास में ये तो एम्ब्रियो सेक याद हो जाएगा। और ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज न्यूसिलस, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये फिनिश होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास एग अपैरेटस बना कैसे, दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। अब टर्म में रिवाइज करो, अभी हमने जब मेल वाला पढ़ा था तो हमने क्या डिस्कस किया था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन, ठीक है। अब हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, ठीक है। अब आपको चीजें थोड़ी बहुत रिलेट लग रही होंगी और इजी लग रही होंगी समझने में। तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक। यानी कि हमारे पास में फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। तो मेगास्पोरोजेनेसिस में होगा क्या, वन ऑफ द सेल
प्रेजेंट एट माइक्रोपाइलर रीजन, माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यूक्लियस बिहेव एज मेगास्पोर मदर सेल। आया समझ में? इसमें क्या बोल रहा है कि कोई भी एक सेल, माइक्रोपाइलर रीजन में कितने सारे सेल प्रेजेंट है, इसमें से कोई भी एक सेल बिहेव करेगा एज द मेगास्पोर मदर सेल। आ गया समझ में? अब हमारे पास क्या है, सपोज मैंने ये सेल ले लिया, मेगास्पोर मदर सेल है ये। सपोज जो ये वाला सेल है, एक सेल उठाया और ये रहा उसका डायग्राम, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास में, मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल है, जिसमें मेरे पास क्या हुई, सबसे पहले यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट, पहली मियोसिस हुई, जिससे हमारे पास क्या होगा, मियोसिस में क्या होता है, हाफ। तो यहाँ पे अब कितने न्यूक्लियस बन गए, 2 न्यूक्लियस बन गए, ठीक है। फिर हमारे पास क्या हुई, मियोसिस 2 हुई, तो इससे हमारे पास कितने बन जाएंगे, 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे, ठीक है। इससे हमारे पास कितने बन गए, 4 न्यूक्लियस बन गए। तो ये हमारे पास क्या बना, मेगास्पोर डायड, यानी कि 2 सेल। ये क्या बना हमारे पास में, मेगास्पोर टेट्राड, दिस इज मेगास्पोर टेट्राड। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, अब ये हमारे पास जो 4 सेल होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास किस तरीके से अरेंज हो जाता है। सपोज ये है चलाजल एंड और ये है माइक्रोपाइलर एंड, तो चारों के चारों सेल कहाँ पे अरेंज हो गए, माइक्रोपाइलर एंड पर जाकर के अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे अरेंज हो गए, माइक्रोपाइलर एंड में अरेंज हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है हमारे पास कि जो ये एक सेल होता है, ठीक है, इसमें से 4 सेल में से 3 सेल डीजनरेट कर जाते हैं माइक्रोपाइलर एंड पर, और एक हमारे पास फंक्शनल होता है। अब यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे जो ट्रस्ट में बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। एक टाइम पे मुझे भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती थी, बट मैं इस तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, जो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी। कहाँ पे हो सकती है, सब चीजें मैं डिस्कस कर रही हूँ। हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है, ये चीज सबको पता होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव वाला जो ऑर्गन है, लास्ट में बनने में 4 सेल बनते हैं, जिसमें 3 डीजनरेट हो जाते हैं और एक फंक्शनल बचता है, जिससे हमारे आगे एग अपरेटस बनता है, ठीक है, जिससे हमारा एग बनता है। बट जो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो 3 सेल डीजनरेट हुए वो कौन से एंड पर हुए, चलाजल एंड पर कि माइक्रोपाइलर एंड पर। तो याद रखना है कि वो कहाँ पर डीजनरेट होते हैं, माइक्रोपाइलर एंड पर होते हैं, ठीक है। कहाँ पर डीजनरेट हो रहे हैं, माइक्रोपाइलर एंड पे हो रहे हैं। तो हमारे पास 3 सेल क्या हो रहे हैं, ये डीजनरेट, ठीक है, ये क्या हो रहा है, डीजनरेट हो रहे हैं। अब ये एक हमारे पास क्या बचा, फंक्शनल बचा, हमारे पास में फंक्शनल वाला मेगास्पोर, ठीक। अब ये है फंक्शनल वाला, ठीक है, दिस इज फंक्शनल। अब इसमें हमारे पास क्या होगी, फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन होगी। फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है कि सेल डिवाइड नहीं करेगा। इसमें क्या था, सेल भी डिवाइड कर रहा था, राइट, और न्यूक्लियस भी 2 हो रहे थे, न्यूक्लियस भी डिवाइड कर रहा है, सेल भी डिवाइड कर रहा है। बट इसमें क्या है, इसमें क्या है, फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन, यानी कि सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, सेल डिवाइड नहीं करेगा। तो क्या होगा इसमें हमारे पास में, फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन हो गई, सेल डिवीजन 1 एक बारी हुई तो 2 न्यूक्लियस बने। फिर दोबारा से फ्री न्यूक्लियर डिवीजन 2 हुई तो हमारे पास कितने बने, 4 बने। फिर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन 3 हुई तो हमारे पास कितने बने, टोटल कितने बने, 8 सेल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। पहले 2 फिर 4 फिर 8, 2 4 8, ठीक है। तो हुआ क्या कि 3 तो डीजनरेट हो गए, एक फंक्शनल बचा। फंक्शनल वाले में क्या हुआ, फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवाइड नहीं करेगा, सिर्फ न्यूक्लियस बढ़ेगा। तो फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन 1 से 1 न्यूक्लियस से 2 बने, फिर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन 2 से 2 से 4, फिर 4 से 8 बने। तो टोटल क्या बने हमारे पास में, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हुआ। अब यही जो सेल है, यही जो न्यूक्लियस है, ये आपस में अरेंज हो जाते हैं और हमारे पास एग अपरेटस बन जाता है, ठीक है। अभी तक हमने क्या चीजें देखी कि हमने बात करी किसकी, ओव्यूल के बारे में, ठीक है। हमने अभी तक क्या डिस्कस किया कि भाई गाइनोशियम में हमने उसका सिंगल यूनिट को क्या बोला, कार्पल बोला, जिसमें हमारे पास क्या देखा, स्टिग्मा, स्टाइल, और हमारे पास में हमने डिस्कस किया ओवरी के बारे में। फिर हमने कुछ ओवेरियन कैविटी के बारे में डिस्कस किया कि सिंगल ओवरी वीट और पैडी में देखने को मिलेगी। मल्टीलॉक्यूलर कैविटी मतलब यूनिलॉक्यूलर हमें वीट पैडी में मिलेगी, मल्टीलॉक्यूलर एंड हमारे पास सिंगल ओवरी मैनी ओव्यूल्स वाटरमेलन वगैरह में हमने एग्जांपल देख लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको डिस्कस किया कि हमारे पास जो ओव्यूल होता है, ठीक है, ओव्यूल को मैंने आपको डिस्कस करवाया कि ओव्यूल हमारे पास कैसा होता है, एनाट्रोपस दे रखा है एनसीईआरटी में, उसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड, जिसका मैंने डायग्राम डिस्कस किया, चलाजल एंड माइक्रोपाइलर एंड फ्यूनिकल को कौन कनेक्ट कर रहा है इससे, हाइलम, एम्ब्रियो सेक, न्यूक्लियस, इंटेगुमेंट, ये सब चीजें। अब मैंने आपको बोला कि न्यूक्लियस का कोई भी एक सेल, ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, मेगास्पोर मदर सेल बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा मेगास्पोर मदर सेल, क्या बोल रहे हैं, इसका प्रोसेस क्या है, मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी कि मेगास्पोर का फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। तो एक सेल हमने उठाया न्यूक्लियस का जो किसकी तरह बिहेव करेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह, ठीक है। ये रहा माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या हुआ, पहली मियोसिस हुई, पहली बारी में मियोसिस हुई तो 2 में डिवाइड किया, हुई तो 4 में डिवाइड किया, मेगास्पोर टेट्राड, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 4 में से 3 जो है डीजनरेट करके किस एंड पे, माइक्रोपाइलर एंड पर, और एक हमारे पास क्या बचा, फंक्शनल बचा। उस फंक्शनल वाले को मैंने उठाया, उसमें मैंने क्या करवाया, फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन करवाई। पहली करवाई तो 2 बने, फिर दूसरी करवाई तो 4 बने, फिर तीसरी करवाई तो 8 बने। अब ये हमारे पास बन चुका है एम्ब्रियो सेक, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक। अब हम इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो हमारे पास क्या बना, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8। अब यहाँ से किस तरीके से हमारे पास में फॉर्मेशन हुआ, हमने किस तरीके से अरेंज किया, 3 सेल को हमने कर दिया ऊपर, ठीक है, और 3 सेल हमने कर दिए नीचे,
और 2 न्यूक्लियस हमने कर दिए इधर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, टोटल 8 न्यूक्लियस इस तरीके से हमने अरेंज करे। एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, एग एपरेटस बोलते हैं, एग एपरेटस जो है बोलते हैं। ठीक है, अब इन 3 सेल को हम क्या बोलते हैं, 3 एंटीपोडल सेल, 3 एंटीपोडल सेल बोलते हैं। ये क्या हो गए हमारे पास में, 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई, 2 सेंट्रल 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई हो गए। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 सिनर्जिड हैं, 2 सिनर्जिड हैं, एक ये, ठीक है, हमारे पास में 2 सिनर्जिड हैं, एक ये और एक ये वाला, और ये जो बीच वाला है इसको हम क्या बोलते हैं, एग सेल बोलते हैं। ये हो गया हमारे पास में एग, बीच वाला क्या हो जाएगा, एग हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास होगा क्या कि पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाएंगे और हमारे पास क्या बना लेंगे, लार्जेस्ट सेल का फॉर्मेशन करेंगे जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। ठीक है, ये क्या है, 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई है। ठीक है, दैट इज 2n, n और n दैट इज 2n। तो इन्होंने क्या किया, फ्यूज करा और क्या बना लिया, लार्ज सेंट्रल सेल बना दिया। ठीक है, लार्ज सेंट्रल सेल बना दिया। अब हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पर आप समझो, बोलते हैं एग एपरेटस बोलते हैं। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, एग एपरेटस इज इक्वल टू 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई, 7 सेल हैं और एक 8 न्यूक्लियस हैं। 7 सेल कैसे हुए, देखो 1 2 3 4 5 6 और ये दोनों आपस में फ्यूज हो गए, लार्ज सेंट्रल सेल। तो ये क्या हो गया, अब ये फ्यूज हो चुका है। तो टोटल कितने न्यूक्लियस हुए हमारे, टोटल कितने सेल बन गए, 7 सेल बन गए, और न्यूक्लियस कितने हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 न्यूक्लियस है। ठीक है, स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ इसका बना के कैसे हुआ। देखो 1 2 3 3 सेल, बीच में एक लार्ज सेंट्रल सेल बन गया और यहाँ पर 2 सिनर्जिड हैं, एक एक्स सेल है। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल क्या है, 8 न्यूक्लियस हैं, 8 न्यूक्लियस, और सेल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सेल। इसलिए हम बोलते हैं एग एपरेटस, एग एपरेटस बन चुका है जो कितना है, 7 सेल 8 न्यूक्लियाई होता है। सिंपल सा एक और चीज बता देती हूँ, मैंने आपको क्या समझाया था। और हाँ, एक चीज और, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, फुली फॉर्म एपरेटस में यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि एंट्री ऑफ पॉलन, एंट्री ऑफ मेल गैमेट को जो है गाइड करता है। ठीक है, जो मेल गैमेट अब आएंगे, सपोज मैंने आपको समझाया था ना कि पॉलन ट्यूब होगी, तो सपोज ये पॉलन ट्यूब है। ठीक है, इसमें क्या है, 2 मेल गैमेट होते हैं, एक गैमेट फ्यूज करेगा एग सेल के साथ में और एक फ्यूज करेगा इसके साथ में। अब देखो ये क्या है, 2n है, क्योंकि दोनों n और n फ्यूज हो गए तो 2n बन गया। अब इसमें एक और n आ रहा है, तो ये क्या हो जाता है, 2n प्लस n दैट इज 3n। इसीलिए बोलते हैं इसमें क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है। अब आया समझ में कि टर्म कहाँ से है, ट्रिपल फ्यूजन, तो n और 2n इधर, और यहाँ से क्या हो रहा है, 2n दैट इज 2n, यानी कि जाइगोट बन रहा है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से एग के साथ में क्या बना, जाइगोट बना। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, हमें देखने को मिलती है एंजियोस्पर्म में। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ओके, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एंड्रोशियम पूरा पढ़ लिया, गायनोशियम पूरा पढ़ लिया। गायनोशियम काफी ज्यादा सिंपल लगा होगा आपको, क्यों, क्योंकि हमने एंड्रोशियम से थोड़ा बहुत रिलेटेड था। ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस इसमें देखने को मिला हमें। ठीक है, अब मैं एक आपको सिंपल सा थोड़ा सा आपका माइंड एक्टिव करवा देती हूँ इस चीज़ से। आपको ये चीज़ मैच करनी है कि हाँ हमने ये चीज़ें पढ़ ली हैं। ठीक है, एंड्रोशियम में हमने क्या बनाया था, ठीक है, एंड्रोशियम में हमने क्या, किसका फॉर्मेशन हुआ था, माइक्रोस्पोर का। गायनोशियम में मेगास्पोर का। ठीक है, एंड्रोशियम में क्या बना था, क्या प्रोसेस था इसका फॉर्मेशन के लिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, जेनेसिस, जिसमें 4 बने थे, जिसमें से 4 पॉलन ग्रेन बने थे। ठीक है, और मेगास्पोर में क्या है हमारे पास में, मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, जिसमें क्या हुए, बने तो 4, बट 4 में से 3 डीजेनरेट कर गए, 3 जो है डीजेनरेट कर गए, और एक हमारे पास क्या बचा, फंक्शनल बचा। इसी फंक्शनल का क्या बना हमारे पास में, एग एपरेटस बना, जो क्या था, 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई था। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन के बारे में।